पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आली शान, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मिठो प्यारे ईसाई भाई, बयान शुरू करने से पहले हम सब अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि अपने प्यारे प्यारे रब अज़्ज़ा वजल को राज़ी करने, सवाब कमाने, इल्म दीन हासिल करने की नीयत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने की नीयत से बयान में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो शख्स मुझ पर शौक और मोहब्बत की वजह से दिन में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। किस वजह से पढ़े? शौक और मोहब्बत की वजह से। एक दुरूद पाक पढ़ना होता है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, यानी हम दुनियावी काम भी कर रहे होते हैं, तवज्जो भी यहाँ होती है, तो ये भी दुरूद पाक पढ़ा जाए, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन कोई ऐसा टाइम फिक्स किया जाए कि उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की तरफ हमारी सारी तवज्जो हो, कि उस वक्त किसी और का ख्याल हमारे दिल में ना आए। उस वक्त एकाश सब्ज गुंबद के जलवे हमारी आंखों के सामने हो, एकाश सुनहरी जालियों का रूह परवर मंजर हमारे सामने हो, और सर झुकाकर बादब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कसम से ऐसा ज़ौक़ मिलता है और करम भी होता है। तो कोई ऐसा वक्त फिक्स कर लिया जाए। इस पर एक वाकया याद आ रहा है, लेकिन तवील है, फिर कभी इंशाल्लाह बयान करेंगे, वक्त भी हमारे पास कम है। तो एक वक्त ऐसा फिक्स कर लिया जाए कि जिससे जो है वो आप डेली बेसिस पर, रोजाना जो है वो आप इस वक्त दुरूद पाक पढ़ें। उसका फायदा क्या होगा कि हदीस पाक में जो फरमाया गया कि शौक और मोहब्बत की वजह से जो कोई दिन में कितनी मरतबा? 3 टाइम्स, 3 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हमारा जो बयान का मौजू है वो है शान औलिया। अल्लाह के जो वली होते हैं, जो पीराने उज़्ज़ाम होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, उनकी खुसूसियात क्या है। और फिर आज मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया का यौम विलादत भी है। 26 रमज़ानुल मुबारक। 26 रमज़ानुल मुबारक दुनिया में वो मर्द कलंदर आया जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए सबसे पहले सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 ता 63 की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। तर्जुमाए कंजुल ईमान। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं। इसकी तफसीर
तफसीर सिरातुल जिनान में मुफ्ती कासिम साहब ने बड़ी प्यारी इसमें बातें लिखी हैं। अल्लाह पाक का जो वली होता है वो कैसा होता है? वो अल्लाह पाक की इताअत में मशगूल रहता है। अल्लाह पाक की इताअत में मशगूल रहता है। उसका दिल नूरे जलाल की मार्फत में मुस्तगरक होता है। जब देखें कुदरत इलाही के दलाइल दिखते हैं, यानी जब अल्लाह के वली को देखें तो हमें खुदा याद आ जाता है कि यार हकीकत में ये कोई नेक बंदा है। और जब सुने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आयतें, जब बोले तो अपने रब अज़्ज़ा वजल की सना ही के साथ बोले, और जब हरकत करे तो इताअत इलाही में हरकत करे, और जब कोशिश करे तो इसी काम में कोशिश करे जो कुर्बे इलाही का जरिया होता है। यानी अल मुख्तसर कि अल्लाह पाक का जो वली होता है वो सर ताबा कदम, यानी सर के बाल से लेकर नाखून के पूरे तक क्या होता है? अल्लाह पाक की इताअत व फरमा बरदारी वाला होता है। फी जमाना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को अल्लाह का वली कहते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मैं बहुत पहुंचा हुआ, हाँ, मैं नमाज जो है वो ज़ोहर मक्के शरीफ में पढ़ता हूँ, और असर मदीना शरीफ में, और मगरिब में बगदाद में, और इशा अजमेर में, और फजर जो है वो मैं बिस्तर में। ऐसे भी होते हैं। ये खुद को अल्लाह का वली कहते हैं, खुद को पीर भी कहते हैं। तो मीठे इस्लामी भाइयों, जब कुरान पाक सुनते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हक क्या है, अल्लाह का वली दर हकीकत कौन है। जब हमें पता चलता है कि जब उलमा के पास जाते हैं, अब अल्लाह के वली की अलामात क्या है? उलमा ने वलीउल्लाह की कसीर अलामात बयान फरमाई हैं। जैसे मुतकल्लिमीन यानी इल्म कलाम के माहिर उलमा कहते हैं वली वो है जो सही और दलील पर मबनी एतकाद रखता हो और शरीयत के मुताबिक नेक आमाल बजा लाता हो। यानी शरीयत के जो आमाल है उसको अपने पैरों तले ना रोनता हो। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। ये अल्लाह के वली की अलामात बयान की जा रही है। तवज्जो रखिएगा कि आज यूं समझे हमारा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हमारा एक रास्ता भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे बिलखुसूस शहर कराची कह लें या पूरे पाकिस्तान भर में इस वक्त बड़े फितनों का जो है ना दौरा है ना। कहीं पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं, कहीं पर इंजीनियर साहब आ जाते हैं, कहीं पर प्रोफेसर साहब आ जाते हैं, और कहीं पर जाली पीर आ जाते हैं। अब हमें कैसे पता चले? हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें इन मालूमात में कि कल को अगर कोई बंदा हमारे सामने उड़े भी ना, अगर हवा में उड़े परवाज भी करे ना, और शरीयत का पाबंद ना हो, और शरीयत का पाबंद ना हो, उसकी दाढ़ी पूरी ना हो, नमाज ना पढ़ता हो, उसकी जुल्फे जो जुल्फों का हक है, जो सुन्नत है, उसके मुताबिक ना हो, बल्कि उसके जो है आधे आधे कंधों के नीचे बाल उसके लटक रहे हो, दाढ़ी का उसका ठिकाना नहीं है, मूछे जो है वो बड़ी बड़ी है, तो अब ऐसे शख्स के वैसे ही हमें दूर हो जाना कि इसका तो जाहिर ही सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो इसका बातिन कहां सुन्नत के मुताबिक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि वली की अलामत क्या क्या है, कि वो एक मुश्त दाढ़ी वाला, सुन्नत का पाबंद हो, नमाजें पढ़ता हो, फराइज का पाबंद हो, वाजिबात का पाबंद हो, सुन्नत का पाबंद हो, मुस्तहब्बात का पाबंद हो, हलाल और हराम में तमीज करता हो, हलाल और हराम में तमीज करता हो, बेपर्दगी से बचता हो, बदनिगाही से बचता हो, बुरे आमाल से बचता हो, बुरे कामों से, बुरे अफआल से बचता हो, और ऐसे आमाल से बचता हो जो लोगों की नजर में हकारत से देखे जाते हैं, जो लोगों की नजर में किससे हकारत से देखे जाते हैं। तो ऐसे मामलात अगर आप किसी में देखें तो पहली फुर्सत में उससे किनारा कर लेना,
चाहे वो फौरन आपका मर्ज दूर कर दे, आपको एक फूक मारे और आपका मर्ज दूर कर दे, ना 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 ना, ऐसे बंदे के पास ना जाना। असल क्या है? वली वो है कि जो अपनी नजरे विलायत से आपको नेक बना दे। वली वो है कि जो अपनी निगाह विलायत से आपके अंदर की जो खराबियां हैं ना उसे दूर फरमा दे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते थे तो उसकी सोहबत में आने के बाद अब नमाजी बन जाए, ये वली की अलामत है। अगर आप माँ बाप के नाफरमान थे तो उसकी सोहबत में आने के बाद आप माँ बाप के फरमा बरदार बल्कि हाथ पैर चूमने वाले बन जाए, ये वली की करामत है, ये उसकी निगाह भी है और इसकी ये बिल्कुल करामत भी है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो है वो एक मुरीद मुतासिर था, तो उसने कहा हुजूर मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है। तो उसने कमोबेश 10 दिन या 20 दिन, तवज्जो के साथ सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है। उसने 10 दिन या 20 दिन जो है ना वो उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ गुजारे। 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद वो कहता है कि मैं जा रहा हूं। उस बुजुर्ग ने पूछा क्या बात? बोला यार इतने दिन हो गए मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। हमारा मसला सारा यही है ना, हमारी सुई जो है ना घूम फिर कर आके करामत पे रुक जाती है। जब तक हमारे बाबा जी जो है वो हमारा मर्ज दूर नहीं कर देंगे ना तब तक हमें उसकी विलायत का यकीन नहीं होगा। जब तक हमारा कर्ज दूर नहीं हो जाएगा, हमारी परेशानी दूर नहीं हो जाएगी, तब तक हमें उसकी विलायत का यकीन नहीं आएगा। तो उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मुस्कुराए और कहा मुझे एक बात बता कि जितने दिन तू मेरे साथ रहा क्या कोई मेरा फर्ज छूटते देखा? क्या कोई मेरा फर्ज छूटा इतने दिनों में? बोला नहीं। अच्छा। बोला मेरी कोई वाजिब को छूटते हुए देखा? बोला नहीं। बोला मेरी कोई सुन्नत छूटते हुए देखी? बोला नहीं। बोला कोई मुस्तहब काम छूटते हुए देखा? बोला नहीं। बोला कोई ऐसा काम मैंने किया हो जो हराम हो? बोला नहीं। बोला इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए भाई, इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए? जी हां, इस पुरफितन दौर के अंदर शरीयत पर चलना, पाबंदी के साथ चलना, इस्तिकामत के साथ चलना, ये खुद ही एक बहुत बड़ी करामत है। और कुर्बान जाएं औलिया अल्लाह की शान पर कि ये ना सिर्फ चलते हैं बल्कि दुनिया को अपने पीछे पीछे चलाते हैं। ऐसी सुन्नतों की खुशबुएं बिखेर देते हैं कि सारा आलम उससे मुअत्तर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद सुनते हैं। बाज आरफीन ने फरमाया, तवज्जो रखिएगा, बड़ी प्यारी बात है। बाज आरफीन ने फरमाया कि विलायत कुर्बे इलाही और हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ मशगूल रहने का नाम है। क्या है विलायत? क्या है? कुर्बे इलाही और हमेशा अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ मशगूल रहने का नाम है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो इसको किसी चीज का खौफ नहीं रहता और ना किसी शे के फौत होने का गम होता है। मैं आपको समझा, यानी जो कदम उसका उठेगा ना वो अल्लाह के लिए उठेगा। वो कदम उठाने से पहले भी सोचेगा कि मेरे इस काम में रब की रिजा शामिल है या नहीं। अगर रब की रिजा शामिल है तो फिर वो कदम उठाएगा, वगरना वो कदम नहीं उठाएगा। और फिर जब वो वली बन जाता है, अल्लाह पाक का कुर्ब पा लेता है, अल्लाह पाक की जात में खुद को फना कर देता है, तो फिर दुनिया का खौफ उससे दूर हो जाता है, फिर लोगों का खौफ उससे दूर हो जाता है, फिर उसे किसी चीज के फौत होने यानी किसी चीज के जाने का और किसी चीज के आने का, किसी चीज के जाने का गम भी नहीं होता और किसी चीज दुनियावी एतबार से किसी चीज के आने की खुशी भी नहीं होती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वली वो है जिसको देखने से अल्लाह ताला याद आए।
यही तिबरी की हदीस में भी है। इब्ने यजीद ने कहा कि वली वो है जिसमें वो सिफ्त हो जो अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून, यानी ईमानो तकवा दोनों का जामे हो। ईमान भी हो और ईमान भी पुख्ता ईमान हो, ऐसा खोखला ईमान ना चले। ईमान कैसा हो? पुख्ता ईमान हो। यानी अगर बात हो अल्लाह पाक की जात की, अल्लाह पाक की वहदानियत की, अल्लाह पाक को वहदहू ला शरीक मानने की, तो बस उस पर फिर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना हो। अल्लाह एक है। फिर बात आ जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की, आपकी खत्म नबूवत की, तो फिर इसमें कोई डगमग ना हो। चूंकि चुनाचा ऐसा भी हो सकता है खत्म नबूवत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है यहां से हल्का रास्ता खुल सकता है। ना 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 ना, जब फरमा दिया कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो नबी हैं, बस खत्म। इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं। उसका ईमान भी मजबूत होना चाहिए। और इसी बात को जो है वो मैं मिलाकर एक बात अर्ज करूं, वरना वो जहन से मेरे निकल जाएगी, कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया औलिया अल्लाह की बात हो रही है, और आप भी इस दौर के वलीउल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये जो सिफात बयान की जा रही है ना, ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बयान कर रहा हूं ना भाई, ये मेरा अपना लिखा हुआ तो नहीं है, ये कुरान पाक है और कुरान पाक की तफसीर बयान कर रहा हूं मैं। तो आप इसे सुनते जाएं और अमीर अहले सुन्नत का नक्शा, आपने तो अमीर अहले सुन्नत को देखा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि इस दौर में जी रहे हैं, कि जिस दौर में हमने अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी को देखा भी है और आपकी सोहबतें भी पाई, आपके बयानात भी सुने। तो मैं जो बयान किए जा रहा हूं, आप अपनी तस्वीर जरा बनाएं कि क्या ये खासियत मौलाना इलियास कादरी में है, क्या ये खासियत मौलाना इलियास कादरी में है, क्या ये खासियत मौलाना इलियास कादरी में है। मजीद में इंशाल्लाह आगे पीर होने के 4 शराइत भी अर्ज करता हूं। आगे मजीद सुनते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वली वो है जो खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। औलिया की ये सिफ्त बकसरत अहादीस में जिक्र हुई है। समझ आया सर? बाज़ उलमा ने फरमाया कि वली वो है जो खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, यानी उसके दिल में माल की लालच ना हो। माल की लालच ना हो। यार ये जो है ना, वो मेरा फला मुरीद है ना, वो फला मुरीद जब आएगा ना तो यार ये मुझे 50,000 का लिफाफा देगा यार, तो मैं इस पे जो है ना कुछ ज्यादा ही शफकतें करूं, मैं इसको थोड़ा सा मैं अच्छा सा तावीज दूं और मैं इसके घर पे दावत पे भी चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत मेरा मजबूत मुरीद है ना, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा प्रोटोकॉल अच्छा है। और साथ में एक गरीब मुरीद भी है, तो ठीक है, हाँ यार अभी तो वक्त नहीं है मेरे पास और मैं बहुत मसरूफ हूँ, और मेरे आपको पता है कितनी मसरूफियात है, मैं नहीं निकल सकता। तो क्या है कि मोहब्बत किसके लिए करे? अल्लाह पाक के लिए, चाहे गरीब से करे चाहे अमीर से करे। मोहब्बत किसके लिए करे? वली। ये वली की सिफ्त बयान की जा रही है, किसके लिए करे? फकत अल्लाह के लिए करे। बाज़ बुजुर्गान दीन ने फरमाया वली वो है जो ताअत यानी फरमा बरदारी से कुर्बे इलाही की तलब करते हैं और अल्लाह ताला करामत से इनकी कारसाजी फरमाता है, या वो जिनकी हिदायत का दलील के साथ अल्लाह ताला कफील हो और वो अल्लाह ताला का हक के बंदगी अदा करने और इसकी मखलूक पर रहम करने के लिए वक्फ हो गए। यकीन करें ये सारी बातें मैं पढ़ता जा रहा हूं ना, मुझे अमीर अहले सुन्नत की तस्वीर याद आ रही है बार बार। क्यों? क्योंकि मैं उनका मुरीद हूं, इसलिए ये बात नहीं कर रहा। जो इनके मुरीदीन नहीं हैं, जो इनके मुरीदीन नहीं हैं, आप सोशल मीडिया उठा लें, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया के जो भी जराए हैं, खैर मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता फेसबुक वगैरह सिवाय व्हाट्सएप के, जितने भी जराए हैं उनमें
कई उलमाए किराम के, कई मुफ्तियाने किराम के, कई औलियाए किराम के तासुरात सेव हैं, मौजूद हैं, कि जो इनके मुरीदीन नहीं हैं लेकिन फिर भी इनके गुण गाते हैं। उन्होंने तो कुरान और हदीस पढ़ा है ना, तो उन्होंने इलियास कादरी को जब देखा ना तो बेसाख्ता बोल उठे कि ये अल्लाह का वली है। मैं तो एक आम सा बंदा हूं, लेकिन जब बज़बाने शहजादा गौसे आजम जो शाम से तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा, और क्या कहा, कुर्बान जाए, अमीर अहले सुन्नत के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि कल बरोज़े कयामत अल्लाह पाक पूछेगा ना कि तूने किसी वली की बारगाह में वक्त गुजारा है। ये कौन फरमा रहा है? शहजादा गौसे आजम, जो खुद वक्त के वली हैं, जो हुजूर गौसे पाक यानी वलियों के सरदार की औलाद में से हैं। क्या फरमाते हैं कि कल बरोज़े कयामत अगर रब पूछेगा ना कि तूने किसी वली की बारगाह में वक्त गुजारा है, तो मैं कहूंगा मैंने मौलाना इलियास कादरी की बारगाह में वक्त गुजारा है। ये शान है अमीर अहले सुन्नत। खैर आगे मजीद इंशाअल्लाह सुनते हैं। सदरुल अफाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये मानी और इबारात अगरचे जुदा गाना है, लेकिन इनमें इख्तलाफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक इबारत में वली की एक सिफ्त बयान कर दी गई है, जिसे कुर्ब इलाही हासिल होता है। ये तमाम सिफात उसमें होते हैं। विलायत के दर्जे और मरातिब में हर एक अपने दर्जे के बकदर फजलो शरफ रखता है। यानी मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी के ऊपर मैंने जितनी भी इबारात बयान की ना, अगरचे वो मुख्तलिफ जगहों से ली गई हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनमें सब में क्या बयान किया जा रहा है? औलिया अल्लाह की सिफात बयान की जा रही है। फिर आगे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मुफस्सिरीन ने इस आयत के बहुत से मानी बयान किए हैं, इनमें 3 माने अर्ज करता हूं। नंबर 1, मुस्तकबिल में इन्हें अजाब का खौफ ना होगा और ना मौत के वक्त वो गमगीन होंगे। यानी हमें अपने मुस्तकबिल की टेंशन होती है ना, हम आम से बंदे हैं ना, कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं, यानी ब्राइट से मुराद रोशन होगा या नहीं, मुस्तकबिल में जो है वो मैं कुछ पैसे वाला बनूंगा या नहीं, मुस्तकबिल में जो है मेरे साथ क्या होगा, मुझे 4 कमरे का घर चाहिए, डिफेंस में घर चाहिए, बहादुराबाद में घर चाहिए, और मेरा अच्छा बिजनेस सेट हो जाए, मेरी औलाद जो है कोई बाहर मुल्क में पड़ जाए। तो मुस्तकबिल का क्या होता है? तकरीबन बंदों को खौफ होता है। लेकिन कुर्बान जाए औलिया अल्लाह की शान पर कि इन्हें मुस्तकबिल का खौफ नहीं होता, इन्हें मुस्तकबिल में अजाब का खौफ नहीं होता, और मुस्तकबिल का भी टेंशन इन्हें नहीं होती कि आगे आने वाले वक्त में जो है वो कोई बड़ी टेंशन आने वाली है, और ना मौत के वक्त वो गमगीन होंगे, बल्कि औलिया अल्लाह मौत को खुशी से गले लगाते हैं। नंबर 2, मुस्तकबिल में किसी नापसंदीदा चीज में मुब्तला होने का खौफ होगा, और ना माजी और हाल में किसी पसंदीदा चीज के छूटने पर गमगीन होंगे। जो अभी मैंने मिसाल अर्ज की ना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कि भाई मुस्तकबिल में जो है वो मुझसे ये छूट जाएगा, ये आ जाएगा, ये बनाना है, वो करना है, तो क्या फरमाया? दूसरी मिसाल जो मैंने अभी अर्ज की वो इसमें ही लिखी हुई आ गई कि मुस्तकबिल में किसी नापसंदीदा चीज में मुब्तला होने का खौफ होगा, और ना माजी और हाल में किसी पसंदीदा चीज के छूटने पर गमगीन होंगे। यार वो 5 लाख रुपए की मेरी दिहाड़ी निकल गई थी यार वो इतना जैकपॉट था, वो एक बड़ा काम था यार वो बस अच्छा सौदा था, मेरे हाल से निकल गया यार, वो अच्छा घर मुझे मिल रहा था यार, वो चला गया यार, बस यार वो मेरा बेटा पैदा हुआ था, इंतकाल कर गया यार, बस उसका मुझे आज तक गम है यार, वो ये मामला है। यानी औलिया अल्लाह को ना माजी की टेंशन होती है ना मुस्तकबिल की टेंशन होती है। नंबर 3, क़यामत के दिन
इन पर कोई खौफ होगा और ना इस दिन ये गमगीन होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने वलियों को दुनिया में इन चीजों से महफूज फरमा दिया है और जो आखिरत में खौफ और गम का बाइस बनती है। यानी हर बंदा महशर के मैदान में, हमने महशर के अहवाल तो सुने हैं ना, सुनते ही आते हैं ना कि सूरज कहां होगा भाई, सवा नेजे पर होगा, सवा मील पर होगा, तांबे की जमीन होगी, और आज सूरज की पुष्ट हमारे ऊपर है, कल सूरज का रुख हमारी तरफ होगा, यानी सूरज का फेस, उसका फ्रंट वो हमारे ऊपर होगा। तो आज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, कल की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी। फिर साथ में बरहाना होंगे, प्यासे होंगे, हिसाब किताब होगा, टेंशन होगी, आमाल नामे खोले जा रहे होंगे, यानी टेंशन 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 टेंशन, इतनी टेंशन होगी। और कुर्बान जाए इस टेंशनों के दिन में अल्लाह के वलियों पर कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने खुद को दुनिया में रब के हवाले कर दिया, उन्होंने खुद को दुनिया में रब के हवाले कर दिया। इन तीन के अलावा, यानी जो तीन बयान की गई, मजीद अकवाल भी तफासीर में मज़कूर है। औलिया अल्लाह की बहुत सारी इकसाम होती है, यानी वो बहुत सारे किस्म के होते हैं। जैसा कि हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, बेशक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जमीन के औताद थे। जब नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ तो अल्लाह ताला ने उम्मत अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से एक कौम को उनका नाइब बनाया, जिन्हें अब्दाल कहते हैं। बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग ये बात है, समझिएगा, ये हिस्ट्री है हमारी, समझिएगा। जिन्हें अब्दाल कहते हैं, किसके बाद बनाया? जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हुई तो उसके बाद अब क्या बनाया अल्लाह पाक ने? उम्मत का नाइब बनाया, जिसे क्या कहते हैं? अब्दाल कहते हैं। ये क्या है? ये कौम का नाइब है। वो हजरात फकत रोजा, नमाज और तस्बीह व तकदीस में कसरत की वजह से लोगों से अफजल नहीं हुए, बल्कि अपने हुस्न अखलाक, वरा, तकवा की सच्चाई, नीयत की अच्छाई, तमाम मुसलमानों से अपने सीने की सलामती, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा के लिए हिल्म, सब्र और दानिशमंदी, बगैर कमजोरी के आजिजी और तमाम मुसलमानों की खैरख्वाही की वजह से अफजल हुए हैं। बस वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाइब हैं। वो ऐसी कौम है कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी ज़ाते पाक के लिए मुंतखब और अपने इल्म और रिजा के लिए खास कर लिया है। वो 40 सिद्दीक हैं। वो कितने हैं? 40 सिद्दीक हैं। अब्दाल कितने हैं? आज ये नई बात आपको सीखने को मिल रही है। अब्दाल कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, सिद्दीक हैं, जिनमें से 30 रहमान अज़्ज़ा वजल के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यकीन की मिसल है। इनके जरिए से अहले जमीन से बलाएं और लोगों से मुसीबतें दूर होती हैं। इनके जरिए से ही बारिश होती है और रिज्क दिया जाता है। इनमें से कोई उसी वक्त फौत होता है जब अल्लाह ताला इसकी जान नशीनी के लिए किसी को परवाना दे चुका होता है। यानी जब कोई अब्दाल इस दुनिया से उसी वक्त जाता है कि जब अल्लाह पाक उसकी जगह, उसकी जानशीनी यानी उसकी जगह किसी और को मुकर्रर कर देता है। वो किसी पर लानत नहीं भेजते। जो अब्दाल होते हैं वो किसी पर लानत नहीं भेजते, यानी किसी को बुरा भला नहीं कहते, अपने मातहतों को अजियत नहीं देते, उन पर दस्त दराजी नहीं करते, उन्हें हकीर नहीं जानते, खुद पर फौकियत रखने वालों से हसद नहीं करते। यानी अगर कोई बंदा जो है वो उनसे बड़ा हो मर्तबे में तो उससे हसद नहीं करते, दुनिया की हिर्स नहीं करते, यानी दुनिया की लालच में नहीं पड़ते, दिखावे की खामोशी इख्तियार नहीं करते। यानी यार ये बड़ा अल्लाह वाला है, ये बड़ा पहुंचा हुआ है, ये खामोश रहता है, ये बहुत कुछ है, दिखावे की खामोशी नहीं करते।
तकब्बुर नहीं करते और दिखावे की आजिजी भी नहीं करते, यानी मैं तो गुनाहगार, मैं सियाकार, मैं कहां, मैं तो आपकी जूती के बराबर, दिखावे की आजिजी भी नहीं करते। वो बात करने में तमाम लोगों से अच्छे और नफ्स के एतबार से ज्यादा परहेजगार हैं। सखावत इनकी फितरत में शामिल है। असलाफ ने जिन नामुनासिब चीजों को छोड़ा उनसे महफूज रहते, उनकी सिफ्त, उनसे महफूज रहना उनकी सिफ्त है। उनकी ये सिफ्त जुदा नहीं होती कि आज खशियत की हालत में हो और कल गफलत में पड़े हों। यानी आज जो है एक दिन खूब खशियत इलाही हो, खूब रो रहे हो, खूब तड़प रहे हो, और एक दिन जो है ये गफलत में पड़े हो, सब भूल दिया, सब जहन से निकाल दिया, सारा अल्लाह पाक का खौफ एक साइड पे रख दिया और जो है वो अल्लाह पाक की नाफरमानी वाले कामों में लग गए। बल्कि वो अपने हाल पर हमेश की इख्तियार करते हैं। वो अपने और अपने रब अज़्ज़ व जल के दरमियान एक खास ताल्लुक रखते हैं जहां तक दूसरे किसी की रसाई नहीं। उनके दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा और शौक में आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। यानी उनके जो दिल होते हैं वो अल्लाह पाक की रिजा और अल्लाह पाक के शौक में आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। तर्जुमा कंजुल इरफान, ये अल्लाह की जमाअत है, सुन लो अल्लाह की जमाअत ही कामयाब है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने आपके सामने 11वां पारा आयत नंबर 62 था 63 की कुछ तफसीर और तर्जुमा बयान किया। अब फी जमाना आज क्योंकि औलिया अल्लाह की बात चली है, अब औलिया अल्लाह में ये याद रखें कि पीराने उज़्ज़ाम भी होते हैं। जी हाँ, और एक मसला याद रखें कि जो पीर होता है ना, पीर वो आलिम होता है। कौन होता है? आलिम होता है। और पीर जो है ये वली भी होता है। पीर क्या होता है? पीर क्या होता है? पीर वली भी होता है। यानी अगर कोई अल्लाह का दोस्त नहीं, वली माने अल्लाह का दोस्त, वली कौन होता है भाई? अल्लाह का दोस्त। यानी अगर कोई वली नहीं तो वो पीर भी नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता। अगर कोई आलिम नहीं तो वो पीर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीर जो है ना ये आलिम होता है। अब पीर के जो है ना 4 शराइत बयान किए गए। कितने शराइत? 4 शराइत बयान किए गए। नंबर 1, सुन्नी सहीउल अकीदा। क्या हो? सुन्नी। ये याद कर ले, आप दुनिया भर में जहां कहीं भी जाएं, अगर कभी भी कोई ऐसा इत्तेफाक हो, कभी किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिरी हो और नेक बंदों की बारगाह में हाजिरी हो, तो इंशाअल्लाहुल करीम आप उनमें ये 4 शराइत जरूर पाएंगे। कोई पीर साहब हो ना तो उनमें ये 4 शराइत आप जरूर पाएंगे। नंबर 1 कि वो सुन्नी सहीउल अकीदा होगा। क्या होगा? सुन्नी सहीउल अकीदा होगा। नंबर 2 कि वो आलिम दीन होगा। वो क्या होगा? आलिम दीन होगा। यानी अपनी जरूरत के मसाइल जो है वो किताब से खुद निकालना जानता हो। यानी अगर कारोबार कर रहा है तो कारोबार के मसाइल खुद किताब से निकालना जानता हो। शादी हो गई, बच्चे हो गए, तलाक के मसाइल हैं, दीगर कोई प्रॉब्लम है, विरासत के मसाइल हैं, तो वो खुद अपनी जरूरत के मसाइल किताब से निकालना जानता हो, ये आलिम है। ठीक है, तो पीर क्या होना चाहिए? आलिम होना चाहिए। चौथी शर्त, तीसरी जो है मेरे जहन में नहीं आ रही है, चौथी अर्ज करता हूं कि उसका सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तक मिलता हो, यानी मुनक़ते ना हो।
अब वो कैसे? जैसे मैं अपने पीर साहब की बात करूं, मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, कि आपके जो पीर साहब हैं वो है पीर ज़ियाउद्दीन मदनी साहब, ठीक है। और पीर ज़ियाउद्दीन मदनी साहब ये मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा है। कौन है मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा? और फिर इस तरह आला हजरत से जब सिलसिला मुत्तसिल हो गया, बन गया, तो फिर आला हजरत के जरिए जो है वो हुजूर गौसे पाक से मिला। हुजूर गौसे पाक के बाद फिर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिला, और फिर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से होता हुआ फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जा मिला। तो जो पीर साहब हैं उनका सिलसिला मुनक़ते नहीं होना चाहिए, यानी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहीं एक बार भी अगर सिलसिला कट जाता है तो अब वो पीर साहब ना रहे, अब वो पीर साहब ना रहे। मैंने आपके सामने पीर के कुछ शराइत भी अर्ज किए। अब बात करते हैं अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत, मेरे और आपके अमीर अहले सुन्नत, कि जिन्हें अमीर अहले सुन्नत क्यों कहा जाता है। और मैंने आपसे आपके सामने जो है वो पीर की एक शर्त भी बयान की कि वो क्या हो, सुन्नी सहीउल अकीदा। अब आप कैसे सुन्नी सहीउल अकीदा है? सहीउल अकीदा है कि आपने सिर्फ अपने मुरीदीन को नहीं बल्कि अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने चाहने वालों को, हर आम और खास को सुन्नियत जो है ना कूट कूट कर पिलाई। यानी जब हमला हुआ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर, तो आप मैदान में आ गए। लोग नारा लगाते थे, बचपन से हम सुनते आते थे, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, सुनते आते थे ना। कुर्बान जाए दावत इस्लामी पर कि उसने बच्चों का नहीं बड़ों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर। कि लोग जो है वो इसमें कुछ ऐसे गुस्ताखाने सहाबा अहले बैत थे कि जो अली दा पहला नंबर करके जो है वो शान सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कम कर देते थे, बयान ही नहीं करने देते थे। लेकिन कुर्बान जाए दावत इस्लामी का अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, कि जब जरूरत पड़ी ना नामूस से सहाबा अहले बैत पर पहरा देने की, तो फौरन से मैदान में आ गए कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर। अब बच्चों बच्चों को सिखा दिया। मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? कौन है भाई? जरा बुलंद आवाज से बोले ना। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। मुसलमानों के तीसरे खलीफा कौन है? हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। और मुसलमानों के चौथे खलीफा कौन है? हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और आप अस्हाबो अहले बैत से ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना वो सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ना 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 ना, आपने कुछ साल पहले इस बात को वाजे कर दिया कि मैं अस्हाबो अहले बैत दोनों से मोहब्बत करता हूं, और आला हजरत के इस शेर के मिस्ताक बने। क्या शेर? कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी आपने दोनों की शान बयान करके ये फरमा दिया कि हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम किसी की शान में कमी नहीं करते। और जब बात आई शान अमीर मुआविया की, तो फिर एक नारा उम्मत को दे दिया कि लोग जो है वो तरह तरह की बातें करने लगे, लान तान करने लगे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। तो क्या फरमा दिया कि हर सहाबी नबी,
हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हजरत सिद्दीक भी। अरे बुलंद आवाज से बोलो ना। ये पीर साहब ने नारे दिए हैं और कुर्बान जाए कि आज ये नारे दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए। और ऐसे ईमान अफरोज नारे हैं कि जिस महफिल में भी लगे लोग झूम उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा यही है। आप किताबें उठा के देखें, हमारे असलाफ का अकायद, हमारे बुजुर्गों के अकायद और नजरियात यही है कि हर सहाबी नबी को आपने क्या माना है? जन्नती 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 माना है। किसी एक की शान में भी जो है ना वो आपने कमी नहीं की। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। ये कोई अभी का नया कोई पैदा किया हुआ अकीदा नहीं है, ये कोई हमारा बनाया हुआ नजरिया नहीं है। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इस बात पर दलालत करती है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। किसी एक का दामन पकड़ लो, किसी एक की पैरवी कर लो, कामयाब व कामरान हो जाओ। तो क्या फरमाया कि हर सहाबी नबी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हर ज़ौजाए नबी, हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर, कुर्बान जाए दावत इस्लामी पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर जरूरत पड़ती है मैदान में उतर आते हैं। अभी कुछ ही अरसे की बात है, आपके सामने है ना, आप भी शहर कराची में रहते हैं, कि मुनकिरीने खत्म नबूवत कैसे बाहर आ गए। एक नारा दे दिया। क्या नारा दिया? मुहम्मदे मुस्तफा, मुहम्मदे मुस्तफा, अहमदे मुजतबा, आमिना का लाडला, शाह हर दो सरा, है अकीदा ए रजा, नाराए अत्तार का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमें ऐसा जबरदस्त पीरे कामिल मिला, हमें जब ऐसा मर्दे कलंदर मिला कि जिसने सिर्फ शहर कराची में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में लोगों के अकायद और नजरियात की हिफाजत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े उलमा इकराम, आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज की कि सोशल मीडिया पर आप जाकर देख लें, बड़े बड़े उलमा इकराम जिन्होंने कुरान और हदीस को, कुरान और अहादीस की किताबों को छाना है, पढ़ा है। हमारा तो इल्म इतना नहीं है ना। वो खुद फरमाने पर मजबूर हो गए कि हकीकत में इलियास कादरी इस दौर की हुज्जत है। जी हाँ, इलियास कादरी इस दौर की हुज्जत है। और अल्लाह पाक ने हम पर ऐसा करम किया कि हम इस पीरे कामिल के शहर में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जाते कितना है इस पीरे कामिल के पास, हम जाते कितना है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का फारसी कौल है कि वली कामिल की सोहबत में लम्हा भर बैठना 100 साला खालिस इबादत से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारी खुशनसीबी है कि शहर कराची में रहते हैं और जितना हो सके फैज़ान मदीना आया जाया करें। हर हफ्ते को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, इसमें जरूर शिरकत फरमाएं। और मैं अगर यहां पर इलियास कादरी कर रहा हूं, वजह क्या है? क्या मेरे बाबा जान लगते हैं? मेरे अब्बू जान है, मेरे दादा जान है, मेरा कोई खूनी रिश्ता है उनसे? नहीं, लेकिन मेरा दीनी रिश्ता है उनसे। अमीर अहले सुन्नत से मेरा दीनी रिश्ता है कि उन्होंने मेरा दीन बचाकर, मैंने आज से कुछ साल पहले भी यहां ये बात की थी कि अमीर अहले सुन्नत ने, मौलाना इलियास कादरी साहब ने हर उस बंदे पर एहसान किया है, हर उस बंदे पर एहसान किया है कि जो आज सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला है।
आज जिसका दीन बच गया है ना, इस दावत इस्लामी की बरकत से हर उस बंदे पर मौलाना इलियास कादरी ने एहसान किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इतने बड़े बड़े एहसान किए हैं तो फिर हम ऐसी शख्सियत को कैसे भूल जाए। आज 26वीं है, बड़ी बरकतें हैं। अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मैं शान आपको क्या बयान करूं। बयान का वक्त तो मेरा यूं समझे कि मैंने 2:15 से 2:45 तक की नियत की थी, लेकिन अभी मेरी घड़ी पर अभी नजर पड़ी है कि टाइम जो है वो मेरा ज्यादा हो चुका है। तो खैर मैं बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने सिर्फ लोगों के अकायद व नजरियात नहीं बचा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आमाल भी सही किए हैं। कई ऐसे इलाके के, मोहल्ले के, हमारे मुआशरे के बिगड़े हुए लोग थे जिन्हें राह रास्त पर जो है ये दावत इस्लामी लेकर आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें से एक मैं भी आपके सामने बैठा हूं। कल तक क्या था, आज क्या हो। कि मैं अक्सर ये मुझे शेर बड़ा प्यारा लगता है कि फिरता था मारा मारा ना था कोई सहारा, मैं फिरता था मारा मारा ना था कोई सहारा, आ पहुंचा मैं भी सुन कर, आ पहुंचा मैं भी सुन कर, तार रहनुमा है, तार रहनुमा है, तार रहनुमा है, तार रहनुमा है, तार रहनुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने हम सब पर बड़ा एहसान किया। और अगर मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अब तक आप किसी पीर कामिल के मुरीद नहीं हुए तो ईमान की हिफाजत के जहां बहुत सारे जराए हैं वहां पर एक जरिया किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देना भी है। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। और गौसे पाक जो वलियों के सरदार हैं क्या फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। और हमारे गौसे पाक फरमाते हैं, वलियों के सरदार फरमाते हैं कि मैं उस वक्त जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना कर। तो जब ऐसे पीरे कामिल के हाथ में हाथ देने का मौका मिला है तो मेरी गुजारिश है कि तमाम जो जब तक किसी भी पीरे कामिल के मुरीद नहीं है तो वो फौरन से बेशतर, आज मुबारक शब है, अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत भी है, तो अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक के मुरीद बन जाएं। और जो किसी पीर साहब के मुरीद हैं तो वो तालिब हो जाए, बैत बरकत हासिल कर लें। आप अपने ही पीर साहब के मुरीद रहेंगे, इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का फैजान भी जारी और सारी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारे मुर्शिद कामिल पीरे हक अमीर अहले सुन्नत को दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। आइए एक दुआ अमीर अहले सुन्नत के लिए करते हैं। ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को रख। इनके गम दूर कर, खूब मसरूर कर, इनके गम दूर कर, खूब मसरूर कर, आफतों से बचा इनको आबाद रख, आफतों से बचा इनको आबाद रख। हमको तौफीक दे इनकी राह पर
चले, हमको तौफीक दे। सारे मिलकर दुआ करें, हमको तौफीक दे, इनकी राह पर चले, कर दे इन पर फिदा, इनको आबाद रख, कर दे इन पर फिदा, इनको आबाद रख, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मैं हूँ सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि वल करम।